हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। और फ्रेंड्स, हमारा यह भी प्रयास रहता है कि हम उस टॉपिक को आप सभी के लिए एकदम आसान बना पाएँ और आप सभी को वो इतने अच्छे से समझा पाएँ कि आप उसे हमेशा कभी भी कोई भी आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ ले, आप उस टॉपिक से उस प्रश्न को ईजिली कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हम यही सोच रखते हुए अपनी आज की वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में जानेंगे कि यह कोहलर का सिद्धांत क्या है, साथ ही इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, कोहलर ने क्या क्या प्रयोग किए, साथ ही थॉर्नडाइक और कोहलर के प्रयोग में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल का आइकन को प्रेस करने से हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। समग्राकृति सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका प्रवर्तक वर्दमियर हैं और कोहलर एवं काफ्का ने इसे सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत में प्रयुक्त शब्द गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समग्राकृति या पूर्णाकार। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है जिसको समग्र आकृति सिद्धांत कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बात जो बहुत आवश्यक है, ध्यान रखने वाली है, कि इस सिद्धांत को जो शुरू किया था वो वर्दीमर ने किया था, जिन्हें वर्दाइमर भी बोल देते हैं। और जो वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और जिनके नाम से ही इसे ज़्यादातर जाना जाता है, अक्सर आप सभी यही पढ़ा होगा कि कोहलर एवं काफ्का का सिद्धांत। पर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखने वाली है, आप कभी भूलना नहीं कि इस सिद्धांत को जिन्होंने शुरू किया था वो वर्दीमर नाम के मनोवैज्ञानिक थे और कोहलर ने इस सिद्धांत पर रिसर्च करके इस सिद्धांत को थोड़ा आगे बढ़ाया। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आता है हमारा गेस्टाल्ट। फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट इस शब्द का मतलब क्या है? जैसा इसमें नाम में दिया है, इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। इसका तात्पर्य, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है समग्र आकृति या पूर्णाकार। फ्रेंड्स, अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो गेस्टाल्ट का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को उसके भागों के रूप में ना देखकर उसे संपूर्ण रूप में देखा जाए। यानी अगर मान लीजिए आप किसी एक वृक्ष को देख रहे हो तो आप उस पूरे पेड़ को देखें, ना कि उस केवल पत्तियों को, केवल जड़ों को या केवल उसके तने को, बल्कि उसके पूरे पेड़ को देखकर आप उसे समझने का प्रयत्न करें। तो फ्रेंड्स, हमारा यह सिद्धांत भी यही समझाता है कि केवल आप किसी चीज़ के एक छोटे से भाग को देखकर उस पूरी परिस्थिति का आइडिया नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको उस पूरे भाग को समझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें गेस्टाल्ट के अनुसार किसी वस्तु को उसके छोटे आकार में न देखकर उस वस्तु को पूर्ण रूप में देखना चाहिए, जिसका कारण है संपूर्ण का छोटे भाग की तुलना में बड़ा होना। फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट ने कहा कि किसी वस्तु को उसके छोटे आकार में न देखकर उसे बड़े आकार में देखना चाहिए, जिसका कारण है कि छोटे आकार को हम जल्दी भूल जाते हैं, जबकि उसका जो बड़ा आकार है उसे ज़्यादा समय तक हम अपने माइंड में स्टोर रखते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें आगे कहा गया है, इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि इसका तात्पर्य है किसी भी समस्या को देखकर एकदम से उसका समाधान मिलना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों कहा गया, अंतर्दृष्टि का क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि किसी भी प्रॉब्लम को देखकर, किसी वस्तु में आपने कुछ देखा और आप एकदम उसे सॉल्व कर लें। मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम है और आप उसे देखते ही आइडिया लगा लें, एकदम से आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ जाए। तो फ्रेंड्स, यही अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट, इसे अंतर्दृष्टि इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एकदम से किसी प्रॉब्लम को देखकर उसे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देती है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कोहलर के प्रयोग पर। फ्रेंड्स, अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कोहलर ने दो प्रकार के प्रयोग किए, जिनमें उन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला। तो फ्रेंड्स, उन दोनों प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग जो था वो इस प्रकार है। इस प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को अपने प्रयोग हेतु चुना।
इस प्रयोग में कोहलर द्वारा कुछ केले छत से टांग दिए गए और कुछ खाली बक्से जमीन पर इधर उधर बिखेर दिए गए। इसके बाद सुल्तान को इस कक्ष में छोड़ा गया। छत पर टंगे केले देखकर सुल्तान ने उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। वहां रखे खाली बक्सों को देखकर एकदम सुल्तान के दिमाग में अंतर्दृष्टि विकसित हुई और उसने सभी बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि सुल्तान नाम के चिंपांजी को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। वहां छत से कुछ केले टांग दिए गए और यह प्रयत्न चिंपांजी द्वारा बार बार यह देखा गया कि वो उन केले को कैसे प्राप्त करेगा। फ्रेंड्स, केले टांगने के साथ साथ ही जमीन पर कुछ खाली बक्से भी आसपास बिखेर दिए गए। वो बक्से इस प्रकार बिखेरे गए ताकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर केलों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स, एकदम से उन खाली बक्सों को देखकर चिंपांजी के मन में एकदम विचार आया कि इन बक्सों के ऊपर चढ़ के वो केलों को प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर कोहलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही किसी समस्या को देखते हमारे मन में अंतर्दृष्टि यानी एक ऐसी सोच विकसित होती है जो उस समस्या के समाधान में हमें मदद करे, हमें सहायता करे, वही सोच अंतर्दृष्टि कहलाती है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रयोग नंबर 2, जिसे सुल्तान चिंपांजी पर ही दोहराया गया। फ्रेंड्स, इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया वो इस प्रकार है। इस प्रयोग में सुल्तान को एक पिंजरे में बंद किया गया और उसके पिंजरे में बाहर कुछ दूरी पर, जहां उसका हाथ न पहुंच सके, साथ ही वहां पिंजरे के बाहर 2 छड़ी भी रख दी गई ताकि उन छड़ी की सहायता से सुल्तान उन केलों को प्राप्त कर सके। केले इतनी दूरी पर थे कि दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रयोग में भी सुल्तान ने अपनी अंतर्दृष्टि से समस्या को समझकर दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर केले प्राप्त किए। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि सुल्तान नामक चिंपांजी को एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया गया जिसमें वो बाहर नहीं जा सकता था, केवल उसका हाथ बाहर जा सकता था और उसके बाद उस पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर कुछ केले रख दिए गए। साथ ही उन केलों के पास में 2 छड़ी भी रख दी गई। फ्रेंड्स, वो छड़ी इस प्रकार थी कि उन दोनों छड़ियों को आपस में आसानी से जोड़ा जा सके। साथ ही और केले इतनी दूरी पर थे कि उन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर ही उन्हें प्राप्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक स्थिति ऐसी थी जिसमें सुल्तान ने उन छड़ियों को जोड़कर आपस में केलों को आसानी से प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार है। समस्या को देखकर उसे सुलझाने हेतु ही मस्तिष्क में आने वाला विचार ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसे सुलझाने के लिए जो आइडिया, जो विचार हमारे मन में आते हैं, वही विचार अंतर्दृष्टि कहलाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा, इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम जो है वो है हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगला समग्र आकृति सिद्धांत। अगला कोहलर का प्रयोग। अगला इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगला अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी किसी भी सिद्धांत को याद करते हो तो उसका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी नाम हमेशा याद करें, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी में जो हमें नाम दिए जाते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें इंग्लिश का नाम अलग मिले। इंग्लिश का नाम हमेशा आपको सेम मिलेगा, चाहे उसको समग्र आकृति सिद्धांत के नाम से दिया जाए या अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से दिया जाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें आगे आता है हमारा थॉर्नडाइक और कोहलर के सिद्धांत में अंतर। फ्रेंड्स, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि थॉर्नडाइक और कोहलर के सिद्धांत में क्या अंतर है, वो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने का प्रयत्न करेंगे। थॉर्नडाइक ने कहा कि प्रयास और त्रुटि के कारण किसी भी व्यवहार को सीखता है, जबकि कोहलर ने कहा कि समस्या को सुलझाने के लिए एकदम से विकसित हुई समझ ही अंतर्दृष्टि है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि थॉर्नडाइक द्वारा ये कहा गया कि किसी भी चीज़ को अगर हम निरंतर प्रयास करें, निरंतर उसमें गलतियों के साथ सीखें, तो हम किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन कोहलर ने कहा कि प्रयास करने के बजाय एकदम से जो माइंड में किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो सोच विकसित होती है वो समझ ही अंतर्दृष्टि है। इसके बाद अगली बात उन्होंने कही, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में केवल यांत्रिक रूप से प्रयास और त्रुटि से अपना सिद्धांत सिद्ध किया, जबकि कोहलर ने समस्या के पूर्ण रूप पर अपना ध्यान केंद्रित किया। फ्रेंड्स,
उन्होंने कहा कि जैसे थॉर्नडाइक में ने बताया कि उन्होंने यांत्रिक रूप से यानी बार बार अभ्यास द्वारा किसी भी चीज़ को माइंड में फिट कर दिया गया, लेकिन कोहलर के प्रयोग द्वारा यह बताया गया कि किसी समस्या को पूर्ण रूप से जानो और उसके बाद उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। इस प्रकार आप समस्या को समाधान सरलता से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें उसने छोटे भाग की तुलना में बड़े भाग को अधिक महत्व दिया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी और सरलतापूर्ण आप सभी को समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या हमारी किसी भी वीडियो के बारे में आप कुछ भी कहना चाहें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। धन्यवाद।